आप सभी लोगों का आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में पहले ही कह दिया था कि इस बार का चुनाव मुद्दों पे होगा, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे होगा। और पिछले कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और उनके साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने केजरीवाल जी की पहली शिक्षा की गारंटी हिमाचल प्रदेश में लॉन्च करके ये सीधा संदेश दे दिया है कि आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता हमेशा से बेहतर व गुणवत्ता शिक्षा रही है। प्रदेश में आने वाले 3 महीने में चुनाव आने वाले हैं। चुनावों को लेकर सभी दल अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी घोषणाओं पर यकीन नहीं करती है, क्योंकि ये जो घोषणा पत्र जितने भी हैं ये सब लोगों के लिए छलावा साबित होते हैं। आज भी कांग्रेस और भाजपा को पूछिए कि उन्होंने जो घोषणा पत्र आज तक जारी किए हैं उनमें कितनी घोषणाओं को पूरा किया है। आम आदमी पार्टी घोषणा नहीं करती है, आम आदमी पार्टी गारंटी पर भरोसा करती है, वचनबद्धता की बात करती है। आम आदमी पार्टी अपनी गारंटी लॉन्च करती है, केजरीवाल जी की गारंटी जनता के बीच लाती है, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जिसका उदाहरण दिल्ली है। दिल्ली में हमने 5 सालों में जो गारंटियां दी थी उन्हें पूरा किया, और उसके बाद जनता से उन गारंटियों उन काम के नाम पर ही वोट मांगा और वापसी की। पंजाब में पहले 4 महीने में ही हमने अपनी अधिकांश गारंटियों को पूरा करने का कार्य शुरू कर दिया है। पंजाब में मॉडल स्कूल बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं। केजरीवाल जी की गारंटी का मतलब है कि सत्ता में आते ही उस काम की शुरुआत होना। हिमाचल प्रदेश में कल जो गारंटी लॉन्च की है, शिक्षा की गारंटी, उससे पूरे प्रदेश में बहुत उत्साह है। कई लोगों ने हमसे क्वेरी की है कि गारंटी क्या है। गारंटी का मतलब है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आते ही आपको ये काम करके देगी। शिक्षा की गारंटी में हमने 5 प्रमुख मुद्दे शिक्षा के क्षेत्र में उठाए। सबसे पहला मुद्दा है प्रदेश के हर बच्चे को मुफ्त व बेहतर शिक्षा देना। जो हम बार बार अक्सर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे हैं। एक अध्यापक के सहारे स्कूल चल रहा है, कहीं बच्चे नहीं हैं, कई अध्यापकों की उपलब्धता नहीं है। दूसरी हमारी गारंटी है कि दिल्ली की तरह बेहतर और शानदार स्कूल बनाने, जिससे कि ये जो हमारे सरकारी स्कूलों की तरफ आम छात्रों का रुख घट रहा है, उसको बढ़ाया जाए और अधिकांश लोग सरकारी स्कूलों की ओर जा सके। ऐसे स्कूल दिल्ली की तरह बनाना जिनमें बेहतर शिक्षा, बेहतर खेल और बेहतर शिक्षण वातावरण मिल सके, और वो लोग आगे बढ़ सके और पूरे देश में कंपीट कर सके। हमारी तीसरी गारंटी, हमारी शिक्षा की तीसरी गारंटी में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्या है? हमारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि जितने भी निजी स्कूल हैं प्रदेश में, आपने देखा होगा कई जगह अभिभावक संघों ने प्रदर्शन किए हैं कि जब दिल चाहे निजी स्कूल फीस बढ़ा देते हैं। एक तो बढ़ी हुई फीस पर अंकुश लगाना और निजी स्कूलों की मनमानी रोकना। पंजाब में आपको बताऊं, पंजाब में हमारी सरकार ने आते ही हर निजी स्कूल को स्पष्ट कर दिया है कि एक वेंडर नहीं होगा।
वर्दी का, किताबों का एक वेंडर नहीं होगा पंजाब में। हर स्कूल को 5 वेंडर के नाम देने पड़ेंगे और जो अभिभावक हैं वो स्वतंत्र होंगे, उन 5 में से वो लोग किससे खरीदें। उसी तरह फीस बढ़ाने के लिए दिल्ली की बात करूं, जब सत्ता में हम दिल्ली में आए तो हमने 2011 की बढ़ी हुई फीस से भी लोगों को वापस करवाई। जो बच्चे 2015 में हम आए तो शिकायतें आई कि मनमर्जी से फीसें बढ़ाई गई थी। कुछ बच्चे तो ग्रेजुएशन में पहुंच गए थे, उनके घरों में चेक पहुंचे थे स्कूलों की ओर से। चौथा मुद्दा जो हम कह रहे हैं कि प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में ना प्रिंसिपल है ना अध्यापक है। अध्यापकों के रिक्त पदों को भरना और जितने भी हमारे अध्यापक जो डेली बेसिस पे हैं, जो कच्ची नौकरियों पे हैं, उन्हें पक्की नौकरी देना ताकि शिक्षा की गुणवत्ता से कोई भी समझौता ना हो सके। प्रदेश में जो हमारे शिक्षक हैं उन्हें राजनीति का टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जानबूझ के उनके कई वर्ग बनाए गए हैं, उनमें कई तरह की विसंगतियां बनाई गई हैं जिससे अध्यापक पूरी तरह से राजनीतिकरण का शिकार हो सके। हमारी 5वीं और आखिरी गारंटी सबसे महत्वपूर्ण गारंटी है। हमारे जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, वो सिर्फ शिक्षण का काम करेंगे, पढ़ाई का। वो अन्य किसी काम में उपलब्ध नहीं होंगे। विशेषकर हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक शिकायत रहती है क्योंकि ये मतगणना, जनगणना, ये सब दौर उस समय चलते हैं जब हमारे शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। मार्च में हमारी परीक्षाएं होनी होती है और दिसंबर जनवरी में ये सब मतगणना व अन्य कार्यक्रम अध्यापकों के माध्यम से किए जाते हैं। हालात ये हो जाते हैं कि स्कूल खाली हो जाते हैं, 3-3, 4-4 अध्यापक विभिन्न ड्यूटियों पर लगाए जाते हैं। पंजाब सरकार ने लिखित तौर पे मना कर दिया कि हम अपने अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए रखेंगे। इन कार्यों को करने के लिए सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास बहुत संसाधन है, बहुत रिसोर्सेज है, बहुत युवा बेरोजगार हैं, बहुत संस्थाएं हैं। उनके माध्यम से आप गैर शैक्षणिक गतिविधियां जिनमें अध्यापकों का इस्तेमाल होता था उन्हें कर सकते थे। ये 5 गारंटी हैं, हमारी प्रतिबद्धता है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा के प्रति। और इन 5 से हमने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार के चुनावों में शिक्षा अहम मुद्दा रहेगा। इसीलिए प्रदेश में हमने पहली गारंटी के रूप में शिक्षा की गारंटी को लॉन्च किया है। जनता में उत्साह है और जनता आम आदमी पार्टी पे भरोसा कर रही है। धन्यवाद। आपके कोई सवाल हो तो। दिल्ली में स्कूल हाइक पर आपने आम आदमी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया है? हालांकि स्कूलों ने अपनी फीस बढ़ाई है, उसके बाद माइनॉरिटीज़ को भी सिर्फ आदेश दिए गए कि फीस वापस, जो हाइक फीस वापस है वो वापस नहीं, मुझे लगता है वहाँ पे हमारा फीस पे पूरा नियंत्रण है। जब पिछले साल जब कुछ स्कूलों ने बढ़ाई थी, उन्हें नोटिस देके उनकी मान्यता पर भी हम लोगों ने लिखित तौर पर कार्रवाई की थी। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि वहाँ पे 4 लाख बच्चे निजी स्कूल छोड़कर सरकारी की ओर आ रहे हैं। जिस तरह से सरकारी स्कूलों का ढांचा बेहतर होना शुरू होगा और तभी निजी स्कूलों की मोनोपोली खत्म होगी, जब उन्हें सरकारी स्कूलों से खतरा महसूस होगा। हमारा पहला लक्ष्य है सरकारी स्कूलों को इतना मजबूत बनाना कि वो निजी शिक्षण संस्थाओं की ओर ना देखें। दूसरा, दिल्ली में सभी शिक्षण संस्थाओं को जिस तरह उसी तर्क पे हम पंजाब में भी उन पर हमारी पूरी नज़र है। जहाँ से भी शिकायत होती है, जितना दिल्ली सरकार के नियंत्रण में होता है, विशेषकर CBSE और अन्य पैटर्न हैं जिन पर राज्य सरकार की बहुत कम दखल होती है, उन क्षेत्रों में केंद्र सरकार के अधीन होता है। लेकिन जहाँ भी राज्य सरकार की जितनी पहुँच होती है उस स्तर पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में 2015 में जब हम आए थे तो हमने सभी स्कूलों से
जिन्होंने भी बड़ी हुई फीसें ली थी उनकी हमने 4 साल की फीसें माफ़ करवाई थी, और बच्चे ग्रेजुएशन में पहुंच गए थे वो लोग, उनके घरों में चेक आए थे। तो ये एक शुरुआत थी, लेकिन इसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि दिल्ली में तो 9 साल हमें काम करते हो गए। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, इसमें थोड़े लेट रिजल्ट आते हैं। पंजाब में अभी 2-3 साल बाद आप बदलाव बड़ा देखेंगे, लेकिन हमारी कोशिश शुरू हो गई है। हिमाचल में भी जनता में मौका देती है, तो निश्चित तौर पे आपके सामने अपने स्तर पर जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा उसमें निश्चित तौर पे बड़ा बदलाव आएगा। पंजाब में भी वादा खिलाफी के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगते हैं। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आपने एक बड़ी नीति लेके बहाल नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि अभी 4 महीने हुए हैं सरकार बने हुए, ये चिंता भाजपा को होनी चाहिए जो 3 साल जिन्हें रह गए हैं। हमने गारंटी पूरी करने को कहा है, हम जो भी गारंटी होगी लिखित में दी है, और कहा है अगर जो हम गारंटी पूरा नहीं करेंगे तो वोट आपसे नहीं मांगेंगे। दोनों पेंशन पॉलिसी एमएलएज और मिनिस्टर्स वो एक प्रस्ताव आपकी तरफ से रखा गया था, वन कुमार की तरफ से, उस पर की कोई भी चर्चा नहीं की गई। नहीं, मुझे लगता है राज्यपाल ने पास करके एक पेंशन जो है प्रदेश परसों से पंजाब में लागू हो गई है, विधानसभा से पारित होकर गजटियर में राज्यपाल की अधिसूचना के साथ प्रकाशित हो गई है। और हिंदुस्तान का पंजाब पहला राज्य है जहां पे आप जितनी मर्जी वाले विधायक बने हो, लेकिन आप एक ही पेंशन के अधिकारी हो। सर, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पिछली बार बयान दिया था कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को विधानसभा में चुनाव लड़ने का घोषित नहीं कर सकता अपने आप को। तो कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ जो है जिला कांगड़ा में की गई है, तो खुद को अपने आप को कैंडिडेट उम्मीदवार जो है मान रहे हैं और लोगों में जा रहे हैं, तो उसमें क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल में उत्साहित और अति उत्साहित कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन टिकट वितरण का अंतिम फैसला पार्टी ही लेती है। और सभी लोग अपने अपने स्तर पे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की नीतियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। और इस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, ऐसी कोई शिकायत आएगी तो निश्चित तौर पे पार्टी में अपने स्तर पर जो भी संभव होगा वो पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। आम आदमी पार्टी बहुत ही ज़्यादा ऑटोक्रेटिक है, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है, मेरी सोर्स ऐसे कहते हैं, और यही कारण है कि कई लोग पार्टी छोड़कर अपनी पुरानी पार्टी में वापसी कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। इस तरह के बयान आ रहे हैं, किस तरह से आप चीज़ों पर लगाम लगाएंगे? और अकेले पंकज पंडित ही क्यों दिखते हैं हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कोई और प्रवक्ता हमें क्यों नहीं दिख पाते? नहीं, आपको मुझे लगता है जानकारी नहीं है। आज एक प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी ज्वाला जी में है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमारे 20 प्रवक्ता हैं, और 20 प्रवक्ता समय समय पर रूपरेखा जी आए थे, उस दिन उनके साथ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद हमारे ज्वाला जी से प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो ज्वाला जी में अपने स्तर पर, देखिए प्रवक्ता जब भी प्रदेश स्तर पर बनाए जाते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में हमीरपुर का प्रवक्ता है, या चंबा से है, या मान लीजिए सोलन से है। आज आप देखेंगे अधिकांश जगह जो है वो कल परसों आपको 2-3 दिन अलग अलग मुद्दों पर प्रेस वार्ताएँ नजर आएंगी। दूसरा, आम आदमी पार्टी में आने का मतलब है चुनौती को लेना, एक नए दल में आना और लोगों के बीच में विश्वास बिना करके चुनावी मैदान में जाना। जो लोग सुविधा की राजनीति देखकर अन्य राजनीतिक दलों से यहाँ आए थे, निश्चित तौर पे निराशा लगी होगी उनके हाथ में, क्योंकि आम आदमी पार्टी में आना चुनौतियों के पार पाना है। तो जिन्हें यहाँ स्वाभाविक नहीं लगेगा, जिन्हें नहीं लगेगा कि यहाँ उनके लिए ज़्यादा संभावना है, वो जाएंगे। और राजनीति में जो आदमी आता है वो शर्तों के साथ नहीं आता है, जो जाता है वो भी शर्तों के साथ नहीं जाता है। और ये एक परंपरा है, जिसे अच्छा लगेगा वो रहेगा, जिसे नहीं लगेगा वो जाएगा। पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक को शुरू कर चुके हैं, आपको नहीं लगता मोहल्ला क्लिनिक से ज़्यादा वहाँ पर डी एडिक्शन सेंटर की जरूरत है? देखिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डी एडिक्शन सेंटर के लिए हमारी एक अलग पॉलिसी वहाँ आ रही है, युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए। मोहल्ला क्लिनिक हमने 75 बोले थे, लेकिन हमने 100 का शुभारंभ किया है। ज़्यादा क्या, मोहल्ला क्लिनिक बहुत ज़रूरी है। आपको ग्रामीण बेसिक स्तर पर वो सुविधाएं होनी चाहिए कि जिससे तुरंत उन्हें राहत मिल सके। उसमें 100 से अधिक टेस्ट फ्री हैं, आपके घर द्वार पे वो सुविधा मिले।
और हमारा असर कहीं ना कहीं हिमाचल में भी नज़र आ रहा है। अब हमें सुनने में आया है कि यहाँ भी कोई मोबाइल वैन चल रही है जो आपको घर द्वार सुविधा देगी। अच्छी बात है, आम आदमी पार्टी प्रदेश में आई है। उसके बाद शिक्षा की बात हो रही है, स्वास्थ्य में बेहतरी की बात हो रही है, बिजली फ्री मिल रही है, अच्छी बात है, लोगों को लाभ मिलना चाहिए। वोटों की राजनीति नहीं है, ये सुविधा की राजनीति है। लोगों को सुविधा मिले उससे हमें खुशी हो। सेवा सेंटरों को मोहल्ला क्लिनिक में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्या पंजाब के पास मौजूदा स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ऐसे, या फिर आप सेवा सेंटर के अलावा बड़ी कंटेनर्स में? नहीं, मुझे लगता है पंजाब में बिल्डिंग में ये चीज़ें बन रही है, कंटेनर में नहीं, क्योंकि दिल्ली और पंजाब की स्थितियों में बहुत फ़र्क है। पंजाब एक पूर्ण राज्य है, वहाँ सरकार है, सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं होती। दिल्ली में अधिकांश जमीन एमसीडी के अंदर है। आप दोनों को मिला नहीं सकते, दोनों अलग अलग मॉडल है। पंजाब में हमारे पास संसाधन भी है, सुविधाएं भी है, वहाँ हमारा मॉडल बेहतर लागू हो रहा है। और जो भी सरकार है वहाँ के संसाधनों के आधार पर वो निर्णय लेती है। इस पर पंजाब में वहाँ के ज़मीनी हकीकत पर ही वो लोग निर्णय लेंगे। हम हिमाचल की बात कर सकते हैं, जब हिमाचल में आएंगे यहाँ के संसाधनों के आधार पर काम करेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वहाँ हम खोल रहे हैं। सवाल यही है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सेवा सेंटरों को कन्वर्ट करना पड़ रहा है? पंजाब में हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया। आप देखिए, आप कंसेप्ट ही नहीं समझ पाए इसका मतलब मोहल्ला क्लिनिक का। आप कंसेप्ट ही समझ नहीं पाए हैं। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक आपको जो अस्पताल से निचली कड़ी है वो मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक के बाद ही बंदा अस्पताल जाएगा। अस्पताल ना छोटी इलाज के लिए, छोटे टेस्ट के लिए यदि आदमी को पूरी दिहाड़ी तोड़कर अस्पताल जाना पड़े, उसी का तोड़ तो मोहल्ला क्लिनिक है कि आपकी 4 या 3 या 2 पंचायतें या 15 गांव के बीच में एक मोहल्ला क्लिनिक हो। ये कंसेप्ट है। अस्पताल कभी भी मोहल्ला क्लिनिक को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो अलग मॉडल है। नहीं, वो बेहतर हो रहे हैं, उनमें भी हम काम कर रहे हैं। नहीं, उनमें नहीं, मोहल्ला क्लिनिक कंसेप्ट ही अलग है। आप कल को कहेंगे मोबाइल वैन क्यों भेज रहे हो कहीं। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक कंसेप्ट है लोगों तक सुविधाएं नज़दीक पहुंचाना, ग्रामीण स्तर तक। और किसी का कोई सवाल हो तो मुझे लगता है आपकी तरफ से ज़्यादा हो गया। थैंक यू।